हाय फ्रेंड्स, मैं प्रदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पीके मैथ स्टडी में। हम बात कर रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम। अभी तक हम रिमाइंडर थ्योरम में बात किए हैं कि कोई भी संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसका मल्टीपल दिया और किसी नंबर से डिवाइड करना तो उसका शेषफल कैसे ज्ञात करें, वो भी मात्र 3 से 4 सेकंडों में। ओके, और उसके बाद हम बात किए हैं कि पिछले वीडियो में कि क्वेश्चन यदि फैक्टोरियल में दिया हो और किसी नंबर से डिवाइड करना तब शेषफल कैसे ज्ञात करें, बेहतरीन ट्रिक से हम उसे बताए हैं। आज हम बताने वाले हैं कि मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन दिया हो और उसका पावर कुछ दिया हो और किसी नंबर से डिवाइड करना तब हम कैसे ज्ञात करें। जैसे हम ये क्वेश्चंस लिए हैं कुछ इस टाइप का, जैसे दिया है कि 40 का पावर 70/13, इसका शेषफल ज्ञात करें। तो क्या 40 का हम 70 बार गुणा कर पाएंगे? 40 गुणे 40 गुणे 40 गुणे 40 नहीं कर पाएंगे। तब हम जब कर ही नहीं पाएंगे तो शेषफल ज्ञात कैसे करेंगे 13 से डिवाइड करके, वो हम बताएंगे, जिससे आप मात्र 1 सेकंड में कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड का समय ही लगेगा आपको करने में। चाहे ये क्वेश्चन हो चाहे ये सभी क्वेश्चन हो, इस टाइप के क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे और शेषफल ज्ञात करेंगे सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में। लेकिन आइए पहले इससे बताने से पहले हम कुछ बेसिक बातें समझते हैं। वो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया ना तो इन सभी क्वेश्चंस को आप मात्र 1 सेकंड में कर पाएंगे। आइए देखते हैं। जैसे इसके बताने से पहले मान लीजिए कोई अगर हम छोटा सा एक नंबर लें, मान लीजिए हम ले लिए कि 4 का पावर 3, ओके, बटे 3, इसका शेषफल ज्ञात करना हो तब हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो 4 का पावर 3, उसका मतलब क्या है कि 4 का हम 3 बार गुणा करेंगे। यहां से करेंगे तो 4 गुणे 4 बटे 3। तो अब क्या है, हम यहां से करेंगे तो 4 चौको 16 और 16 चौको 64 हो जाएगा। और 64 में हम 3 से डिवाइड करें तो यहां से हम कर सकते हैं कि 64 में हम 3 से डिवाइड करें तो 3 दूना 6, ये कैंसिल हो जाएगा। यहां से 4 बचेगा, फिर करेंगे तो 3 एकम 3, यहां से क्या बच रहा है, शेषफल 1। ये तो बेसिक तरीका है, ऐसे हमको करना नहीं है। अगर ऐसे हम करेंगे ना तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, उसे हम बताएंगे ट्रिक से जिसे आप मात्र 1 सेकंड में करेंगे। ये हम बेसिक बता रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। यानी कि यहां से हम इसे डिवाइड किए तो यहां शेषफल क्या मिल गया, रिमाइंडर मिल गया 1। ये तो एक बेसिक तरीका है। तो ये तो बहुत ही छोटा सा नंबर है, तो हम 4 का पावर 3 यानी कि हम 4 का गुणा 3 बार कर लिए, हो गया। लेकिन क्या 40 का 70 बार गुणा कर पाएंगे? क्या 50 का हम 67 बार गुणा कर पाएंगे? क्या हम 92 का 91 बार गुणा कर पाएंगे? नहीं पॉसिबल है, कैलकुलेटर भी नहीं कर सकता है। तब हम इसे कैसे करेंगे, वो भी मात्र 1 सेकंड में। आइए उसी को हम समझते हैं। ये तो एक ये तरीका था, तो ऐसे तो करेंगे नहीं हम, ठीक है। अब यही दिया है कि 4 का पावर 3 बटे 3, ओके। तो जब हम स्टार्ट किए थे रिमाइंडर थ्योरम तो हम उसमें बताए थे कि जब भी शेषफल ज्ञात करना हो ना तो सिर्फ और सिर्फ आप शेषफल पे फोकस करेंगे और डिवाइड करेंगे तो उसका मान हम ऐसा शेषफल ज्ञात करें कि वो उसके नजदीक में आए। यानी कि इसमें हम डिवाइड करेंगे ना तो या तो +1 आए या -1 आए, ओके। तो आइए हम देखते हैं कैसे। अब क्या हम 3 से, आप एक प्रकार से इसके पावर को आप समझिए कि नहीं है, ओके। आप समझिए कि इसका पावर कुछ नहीं दिया है, बस 4 में हमको 3 से डिवाइड करना है। तो क्या हम 4 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, शेषफल क्या बच रहा है 1, यहां से 1 हो गया। अब क्या 1 का पावर कुछ भी होगा तो शेषफल 1 ही मिलेगा, ओके। 1 का पावर कुछ भी हो शेषफल 1 मिल जाएगा। यानी कि क्या ऐसे करना जरूरत है? ऐसे आपको करने की जरूरत ही नहीं है। बस आप इसके पावर को छोड़ दीजिए और यहां से 4 में आप 3 से डिवाइड करिए, 3 एकम 3, शेषफल 1 बचा और 1 का पावर कुछ भी हो, रिमाइंडर क्या मिलेगा 1 मिल जाए। क्या हम देख रहे हैं, यहां से भी शेषफल 1 मिला है और यहां से भी शेषफल 1 मिला है। तो इन सभी क्वेश्चंस में आप इसी प्रकार से करेंगे। तो आइए जैसे हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यदि हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि दिया है 40 का पावर 70 बटे 13 का शेषफल ज्ञात करें। तब करना क्या, कुछ नहीं करना है। ये हम समझा रहे हैं तो थोड़ा सा समय लगेगा, वो भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप एक बार समझ गए, प्रैक्टिस कर लें तो मात्र आप 1 सेकंड में कर पाएंगे। अब देखिए इसके पावर को आप समझिए कि नहीं है, ठीक है। अगर इसका पावर नहीं है तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या होगा, 40 बटे 13। क्या अब हम 40 में 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 का टेबल याद होगा, तो 13 तिया 39 होता है। तो यहां से हम यदि 40 में 13 से डिवाइड किए तो 13 तिया 39, शेषफल क्या बचा 1, ठीक है। तो यहां से 1। अब क्या 1 का पावर कुछ भी हो उसका मान 1 ही होता है, यानी कि इसका रिमाइंडर क्या हो गया 1, शेषफल क्या हो गया 1। क्या इसमें टाइम लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। आप देख रहे हैं कि 40 का पावर 70 बटे 13 है, आपके माइंड में तुरंत आएगा। यदि प्रैक्टिस है तो 13 तिया 39, 1 बच्चा, 1 का पावर कुछ भी हो, शेषफल क्या होगा 1 ही हो जाएगा, ओके। ये सिर्फ और सिर्फ शेषफल के लिए कंडीशन होता है, ओके। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें भी आपको कुछ बेसिक बातें समझनी होगी। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन हम ये लिए हैं कि 3 का पावर 4 बटे 4, ओके, इसका शेषफल ज्ञात करें। तो एक तो तरीका है कि आप 3 का 4 बार गुणा करें, ऐसे करना नहीं है आपको, ये हम बस आपको समझा रहे हैं, ओके। बट्टे 4
तो यहां से करेंगे तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 थी 81। 81 में हम 4 से डिवाइड करें तो 4 दूना 8, ओके, यानी कि 20 को 80। तो शेषफल यहां से क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। एक तो तरीका ये है, या आप दूसरा तरीका करेंगे, यहां से करेंगे तो 20 3 त्रिक 9 त्रिक 27 थे 81, ओके। अब यहां से यदि हम कर रहे हैं तो 20 को 80 शेषफल 1 मिल गया। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, आप अगर यहां से कर रहे हैं तो 4 से डिवाइड किए तो कितना अधिक हो रहा है, 4 1 कम 4 किए तो 1 एक्स्ट्रा हो रहा है। तो जब 1 एक्स्ट्रा होगा तो हम उसी 1 को कम कर लेंगे, यानी कि यहां से हो गया -1, ओके। जब -1, देखिए कैसे -1 हुआ, क्योंकि हम 3 में 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब हम 3 में 4 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा नहीं, लेकिन हम एक बार में ले जा रहे हैं। तो जब हम एक बार में ले जा रहे हैं, हम पिछले क्लास में से बहुत ही शानदार तरीके से हम बताएं, इसका कंसेप्ट बहुत बेहतरीन से क्लियर किए हैं। तो आप अगर उसे ना देखो तो आप जाकर के पहले उसे देख लीजिएगा, ओके। यहाँ पे आप आई बटन पे क्लिक करिएगा तो क्लास मिल भी जाएगा। अब देखिए, तब हम देख रहे हैं कि 4 से हम 3 में डिवाइड करें तो जितना एक्स्ट्रा हो, हम 4 1 कम 4 किए और ये मान क्या है 3, यानी कितना ज्यादा हो रहा है, 1 ज्यादा। जितना ज्यादा होगा उतना ही माइनस में हम कर लेंगे। त्यास किए तो 4 1 कम 4, 1 ज्यादा हो रहा है तो -1। अब क्या यहां से करेंगे तो -1 का पावर 4 है। तो क्या माइनस का पावर यदि सम संख्या होता है तो उसका मान प्लस होता है, यानी कि यदि मान लीजिए माइनस का 2 बार गुणा किए, माइनस गुणे माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। लेकिन यही अगर हम माइनस का 3 बार गुणा कर लिए तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम देख रहे हैं कि -1 का पावर 4, यानी कि कितना उसका पावर 4, यानी कि सम संख्या है। तो जब उसका पावर सम संख्या हो तो उसका मान क्या हो जाता है 1, यानी कि इसका शेषफल क्या हो गया 1। ये आप जानते भी होंगे, लेकिन जो मान लीजिए जिससे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है उसके लिए हम बताएं, ओके। लेकिन वही यदि इसका पावर 5 देता तब क्या हो गया, ये विषम संख्या हो गया। तो यदि विषम संख्या हुआ तो उसका मान क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि तब -1 हो जाता। प्लस में आ रहा है तब तो वही उसका आंसर। लेकिन यदि माइनस में आ गया तब हम पिछले क्लास में बताए हैं कि जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसी को उसमें हम जोड़ लेते हैं, ओके। जैसे देखिए हम इस क्वेश्चन को बताते हैं तो ज्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं सेकंड को। तो सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि दिया कि 50 का पावर 67/17 का शेषफल ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 17 से हम 50 में डिवाइड करें तो 17 तियां 51, कितना अधिक हो रहा है 50 है, और हम 17 तियां कर रहे हैं तो 51, कितना अधिक 1 अधिक। तो जितना अधिक होगा उतना हम क्या कर लेंगे माइनस में कर लेंगे, 1 अधिक है तो -1। अब क्या -1 का पावर 67 है, तो 67 क्या है विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या है तो इसका मान क्या हो जाएगा -1, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी है वो तो 1 ही होता है। लेकिन माइनस और माइनस का पावर यदि विषम तो माइनस होगा, और माइनस का पावर सम तो प्लस होगा। अब हम जब रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट किए थे तभी हम 2 बातें बताए थे आपको कि जब भी हम शेषफल ज्ञात करते हैं तो एक तो शेषफल ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए, और दूसरा शेषफल कभी भी भाग देने वाली संख्या से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हम यहां से देख रहे हैं कि शेषफल -1 आ रहा है, तो क्या शेषफल कभी भी ऋणात्मक में होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। तब हम पिछले ही क्लास में बताए थे कि जब शेषफल माइनस में आए तो आपको कुछ नहीं करना है, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसी को हम इसमें जोड़ लेंगे। तो किससे हम डिवाइड कर रहे हैं 17 से, तो जब 17 से हम डिवाइड करें तो -1 में हम 17 को जोड़ लेंगे, तो -1 और +17 करेंगे तो ये हो जाएगा 16। यही इसका रिमाइंडर यानी कि इसका शेषफल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। यहां से बस 50 में 17 से 51 -1 माइनस, इसे आप मात्र 1 सेकंड में ही कर पाएंगे, आप प्रैक्टिस है तो। यहां से तो 17 से 51 -1 हुआ, और -1 का पावर विषम संख्या तो -1 हुआ, और -1 ऋणात्मक में शेषफल होता नहीं है, तो बस हम जिससे डिवाइड करते हैं उसको जोड़ लेंगे तो -1 + 17 हो जाएगा 16, ओके। जैसे देखिए हम इस क्वेश्चन को लें, क्या देखिए अब इसके आगे ये जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे उसे आप वैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन ये अलग है थोड़ा सा। अब देखिए 92 का पावर 91 दिया है बटे 91, इसका शेषफल ज्ञात करना है। क्या इसे सॉल्व करने में आपको समय लगेगा, आप वैसे ही कर लेंगे कि ये तो 91 एकम 91, कितना बचा 1 का पावर 91 यानी कि 1 होगा, उसका शेषफल क्या हो जाएगा 1। ऐसे ही आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे, आप कोई भी एक नंबर लीजिएगा ऐसे आप डिवाइड कर सकते हैं, ओके। अब आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है कि 4 का पावर 75 बटे 9, अब शेषफल ज्ञात करना। अभी तक तो देखिए था कि हम 17 से 51 यानी कि इसके आसपास में +1 या -1 मिल जा रहा था। यहां से भी किए तो 91 यानी कि +1 मिल गया, यहां से भी कर रहे हैं तो 43 39 +1 मिल जा रहा है। लेकिन मान लीजिए जब ऐसे बन ही ना पाए तब हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो यही है, क्या हम
4 में 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा सेल्सफुल -5 या 4 हो जाएगा। तो क्या हम 4 का 75 बार गुणा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब नहीं कर पाएंगे तब क्या करेंगे, हम इसी तरह से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए हम बताते हैं, एक बार बताएंगे ना तो आप सभी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। जैसे ये 9 है, ठीक है, तो हम ऐसा 4 को बनाएं ताकि हम इससे डिवाइड करें तो शेषफल या तो +1 मिले या -1 मिले। देखिए अगर यदि हम 4 का गुणा 2 बार करें तो 4 चौको 16, तो 9 से हम डिवाइड करेंगे तो शेषफल 7 मिलेगा। लेकिन यदि वही हम 4 का पावर 3 यानी कि 4 का गुणा 3 बार करें तो 4 चौको 16 चौको 64, और 64 में हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 7 63 यानी कि शेषफल तब 1 मिल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। यहां से हम लिख सकते हैं इसे 4 का पावर 3, और पावर से हम जिससे जितना पावर है उसी से हम इसमें डिवाइड कर दें तो आज करेंगे तो 3 दूना 6, 1 बचे हो गया 15, तो 3 बचे 15। अब देखिए आप जानते हैं कि पावर का पावर में हम गुणा कर लेते हैं तो 25 या 75 हो जाएगा। क्या 4 के पावर 75 को हम लिख सकते हैं 4 का पावर 3 का पावर 25, क्योंकि यहां से करेंगे तो 25 या 75 यानी कि यही मिलेगा। उसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं बटे 9। अब 4 का पावर 3 यानी कि 4 का गुणा हम 3 बार करेंगे तो 4 चौको 16 और 16 चौको 64। ये हम समझा रहे हैं, इसके वजह से समय लग रहा है। 64 का पावर 25 बट्टे 9। अब क्या हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 7 63, ये कितना अधिक है, ये 1 अधिक है तो यहां से +1, और +1 का पावर 25 यानी कि उसका शेषफल क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी हो उसका मान 1 ही होता है। तो यहां शेषफल 1 मिल गया। क्या इसमें कोई कन्फ्यूजन है? कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं तो जो कन्फ्यूजन होगा वो आपका दूर भी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम ये 3 का पावर 69 बट्टे 82, इसका शेषफल ज्ञात करें। तो क्या हम 3 का गुणा 69 बार करेंगे? नहीं करेंगे। अगर कर भी लिए तो 82 से डिवाइड करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। तब हम करेंगे कैसे, जैसे हम इसे बनाए हैं उसी तरह से इसे भी हम उस फॉर्मेट में बनाएंगे। देखिए यदि हम 3 का गुणा 2 बार करें तो 9 होगा, फिर 3 बार करें तो 27 होगा, फिर 4 बार अगर कर दे 3 का गुणा तो 27 या 81। क्या हम देख रहे हैं कि 82 से 81 में डिवाइड करेंगे तो शेषफल -1 बच जाएगा। हम इस फॉर्म में बनाएंगे कि जब हम डिवाइड करें तो या तो उसका मान +1 मिले या -1 मिले। यही आपको ध्यान में रख करके सॉल्व करना है और ये आपका पार्ट ऑफ माइंड काम करेगा। आइए देखते हैं, यहां से करेंगे, प्रैक्टिस होगा तो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। यहां देखिए अगर हम इसे कर लें कि 3 का पावर 4 और जो है उसे हम इसमें डिवाइड कर दे तो 4 एकम 4, ये 2 हुआ 29 होगा, 4 7 28, यानी कि हम देख रहे हैं 17 गुणे 4 की तो 17 चौको 68, लेकिन ये है 69। तो क्या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 3 का पावर 1, क्योंकि यहां से हम करेंगे तो 17 चौको 68, तो यानी कि 3 का पावर 68 गुणे 3 का पावर 1। आपको पता है कि यदि बेस बराबर होता है तो उसके पावर को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो आज करेंगे तो 17 चौको 68 यानी कि 3 का पावर 68 गुणे 3 का पावर 1, तो 68 और 1 69। तो क्या हम 3 का पावर 69 को हम इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, ठीक है, बट्टे 82। अब देखिए 3 का गुणा 4 बार 3 तरीके 9 और 9 3 27, 27 3 81, यहां से 3 का पावर 4 का मान हो जाएगा 81 और 81 का पावर 17 बट्टे 82, यहां से गुणे 3 दिया है। देखिए अगर आप ऐसे बनाएंगे ना तो हो सकता है कि अगले क्वेश्चंस में जो आप लें कि 3 का पावर कुछ और भी मिल सकता है या कोई और भी मिल सकता है जो मतलब हर से बड़ा हो। यदि हर से वो बड़ा हो रहा है, जैसे यहाँ तो मान लीजिए 3 है तो ये तो जिसे हम डिवाइड करते हैं उससे छोटा है, तब हम अगर ये टर्म जिससे डिवाइड करते हैं उससे छोटा तो उसमें नहीं भाग देंगे। लेकिन अगर ये बड़ा होता तो इसमें भी हम भाग देते हैं। ओके, तो ये छोटा है तो इसमें तो हम नहीं भाग देंगे, लेकिन यहाँ से 82 से हम 81 में डिवाइड करें तो यहाँ से क्या -1 मिल जाएगा, क्योंकि हम इसमें डिवाइड करें तो फिर शेषफल 3 ही मिलेगा। अब क्या हम 82 से 81 में डिवाइड करें तो 82 कम 82 यानी कितना अधिक, 1 अधिक, तो जब 1 अधिक तो यहाँ से -1। अब -1 का पावर 72 है, -1 का पावर 17 है और गुणे 3, तो देख रहे हैं पावर क्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या तो -1 का पावर 17 यानी कि -1, और -1 का गुणा हम 3 में करेंगे तो -3। और हम स्टार्टिंग में ही बताया कि शेषफल कभी भी ऋणात्मक में नहीं होता। जब शेषफल कभी भी ऋणात्मक में नहीं होता तो जिस टर्म से हम डिवाइड करें उसी को हम क्या कर लेंगे, इसमें जोड़ लेंगे। तो यहाँ से करेंगे तो -3 + 82 यानी हो जाएगा 79, यही इसका रिमाइंडर यानी कि शेषफल हो जाएगा। तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? आप अगर प्रैक्टिस है तो मात्र आप इस टाइप के क्वेश्चंस को 1 से 2 सेकंडों में ही कर पाएंगे। ओके, अभी तो मान लीजिए छोटे छोटे नंबर्स हैं, छोटे छोटे तो नहीं है, हम डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए यदि हर वाले से ना डिवाइड करें तब कैसे होगा उसे हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास पसंद आया होगा।
यदि पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो अपलोड करें तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। ओके, थैंक यू।